बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी आयात 47 और 48 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम पुरजोश तबलीग से तसल्ली इसके बारे में सुनेंगे। और वो हर रोज हैकल में तालीम देता था और सरदार काहिन और फकी और कौम के सरदार इस कोशिश में थे कि उसे हलाक करें, लेकिन ऐसा करने का मौका ना पाते थे क्योंकि सब लोग उसकी बातें सुनकर महव हो जाते थे। खुदावंद यीशु मसीह आने वाली ईद फसह के लिए अभी यरूशलेम में दाखिल हुए थे। वो उस मुकद्दस शहर में पहुंचे और फिर अगले दिन दोबारा वापस आए और हैकल के इलाके में दाखिल हुए। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल की कुर्बानियों के लिए जानवर बेचने वालों की बदउनवानी का मुशाहदा किया, खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल को इस बदउनवानी से पाक करने की कोशिश में पुरजोश जवाब दिया। यसाया नबी का हवाला दिया और चलाया, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर है, मगर तुमने इसे डाकुओं की खोब न। वो उसे हलाक करने की कोशिश कर रहे थे। ताहम जैसा कि अंजील मुकद्दस मजीद बयान करती है, लेकिन ऐसा करने का मौका ना पाते थे क्योंकि सब लोग उसकी बातें सुनकर महव हो जाते थे। कोशिश के लिए थे हैकल के काहिनों की मंजूरी से, जो हैकल पर लगे टैक्स से फायदा उठाते थे। बहुत से लोग ऐसे थे जो खुदावंद यीशु मसीह की तरह और भी बहुत से लोगों ने बदउनवानी के इन तरीकों को महसूस किया होगा। अगर चुने कुर्बानियों और फसह के खाने के लिए जानवर खरीदने की जरूरत थी, लेकिन उनमें से अक्सर इस ज्यादती से परेशान थे। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह ने जोश के साथ उन लोगों की मजम्मत की। उसने उन लोगों को नाराज किया जो बदअनवानी के जिम्मेदार थे, लेकिन दूसरे लोगों के लिए खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज तसल्ली बख्श थे, इसलिए वो उसकी बातें सुनकर महव हो जाते थे। अंजील मुकद्दस हमेशा हमें तसल्ली देती है, और जो खुले दिल वाले हैं उनके लिए अंजील मुकद्दस का हर लफ्ज उन्हें महव करने का सबब बनता है। ये अल्फाज ताजगी बख्शते और तकवीयत का जरिया बनते और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। आमतौर पर जब हम अंजील मुकद्दस के बारे में सोचते हैं तो हम ऐसे अल्फाज के बारे में सोचते हैं जो नर्म और दावत देने वाले होते हैं, गुनाहगारों के लिए और उन लोगों के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं, रहम के अल्फाज। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे खुदावंद की तरफ से खालिस अंजील का पैगाम गुनाह और बुराई पर शदीद हमला खालिस ईमान रखने वालों को ताजगी और तकवीयत बख्शते हैं। आज हमें मुकम्मल अंजील के पैगाम की जरूरत है। बहुत से लोगों को खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तब्दील होने के लिए नर्म दावत सुनने की जरूरत है, जिसके जरिए उनका भारी बोझ उठाया जाता है। लेकिन बहुत से दूसरे लोगों को उसकी मुजम्मत के लिए बुलाया गया है, और अगरचे हमें दूसरों के दिलों का फैसला करने का हक नहीं है, लेकिन जब हम अपनी दुनिया में और यहां तक कि भी बुराई और इंतशार देखते हैं तो हमें खुदावंद को पुकारना चाहिए, मेरा घर दुआ का घर है, लेकिन तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। और जब हम खुदा के अंबिया के मुकद्दस और इल्हामी अल्फाज सुनते हैं जो दिलेरी और जुर्रत के साथ सच्चाई का ऐलान करते हैं और दूसरों को तौबा की तरफ बुलाते हैं, तो इससे हमें तसल्ली और हौसला अफजाई मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके अल्फाज हमें महव करते हैं।
आज अंजील मुकद्दस के पैगामात पर गौर करें, जिनकी हमारे जमाने और वक्तों में तबलीग की जरूरत है, जो खुदा की तरफ से इल्हाम है और दुनिया के अंदर और यहां तक कि हमारी कलीसिया के अंदर भी बादुनवानी के बारे में भरपूर तरीके से गूंजते हैं। हम अपने आप को ऐसी मुकद्दस तबलीग की हिमायत करने और उससे मुतासर होने की इजाजत दें। खुदा के अंबिया के उन मुकद्दस अल्फाज पर कायम रहें। खुदा उनकी हिफाजत करेगा और उनको पाकीज़गी के अपने मुकद्दस मिशन को जारी रखने की तरगीब देगा। आज जबकि हम सुनते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने मेरे घर को, मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो बना दिया है। आज जरूरत है कि हम उन तमाम मजहबी रहनुमाओं के कारनामों को देखें जिन्होंने खुदा के घर को डाकुओं की खो बना दिया है। हम देखते हैं कि अक्सर औकात जब कोई मजहबी प्रोग्राम होता है या जब कोई ताजपोशी होती है या जब कोई और चर्च में कोई प्रोग्राम होता है, तो आजकल हारों और पगड़ियों पर बहुत जोर दिया जाता है। मुनादों की ड्यूटियां लगाई जाती हैं कि आपने इतने इतने हार लेके आने हैं। हमने इन चीजों के खिलाफ बोलना है, क्योंकि आज की अंजील हमें सच्चाई बोलने पर रागब करती है, सच्चाई का साथ देने का जोर देती है। ताजपोशी मां मुकद्दसा मरियम की होती है, बजाय ये कि ताज और हार मुकद्दसा मरियम को पहनाए जाएं। किसको पहनाए जाते हैं? ऐसे लगता है कि मुकद्दसा मरियम की ताजपोशी नहीं, बल्कि उस इलाका का जो इंचार्ज फादर है उसकी ताजपोशी बनाई जाती है। हमें कलीसिया में इस तरह की छोटी छोटी करप्शन के बारे में बात करनी चाहिए। लोगों को मजबूर किया जाता है, मुनादों को मजबूर किया जाता है कि इतने इतने हार लेके आए, ये नजराने लेके आए, चर्च के लिए ये लेके आए। आज भी खुदा के घर को, हैकल को, उसकी कलीसिया को तजारत का मरकज बना दिया गया है। आए हम सब बड़े ईमान के साथ इस तरह की करप्शन के बारे में बोलें, क्योंकि जो करते हैं उन्हें नहीं समझ के वो क्या कर रहे हैं, और जिनसे वो करवाते हैं उन्हें भी नहीं समझ कि वो क्या इन लोगों से करवा रहे हैं। इसलिए सच्चाई का साथ दें, ईमान का साथ दें, कैथोलिक कलीसिया की तालीमात का साथ दें, ना कि आजकल जिस तरह का कलीसिया के अंदर काम चल रहा है हम इन चीजों का और इस करप्शन का साथ दें। हमारे पाक करने वाले खुदावंद हमारी दुनिया और बाज़ औक़ात हमारी कलीसिया के अंदर बदनवानी की रोकथाम के लिए आपकी मुकद्दस तबलीग और पाकीज़गी के अमल की जरूरत है। बराए करम अपने कास्तों को जरूरतमंदों के पास भेजें, ताकि जिस तरह आपने हैकल को साफ किया था हम सब भी साफ हो जाएं। क्या हम इस मिशन में उन तरीकों से हिस्सा ले सकते हैं जिसमें आप हमें बुलाते हैं? हमें फजल अता करें ताकि हम हमेशा आपके मेहरबान और मोहब्बत भरे पुरजोश दिल से कहे गए हर लफ्ज पर कायम रहें। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन। आज के दिन हम अपने तमाम मजहबी रहनुमाओं के लिए दुआ मांगते हैं कि खुदावंद ने उन्हें अपनी और अपने लोगों की खिदमत के लिए बुलाया है, ताकि वो अपना सारा ध्यान, अपनी सारी तवज्जो खुदा और इसकी कलीसिया की जानब मबजूल करें और दुनियावी ख्वाहिशात और इस तरह की दूसरी बदनवानियों से परहेज करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।